हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पद्य खंड से दूसरा पाठ संत रैदास का जीवन परिचय कराएंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है जीवन परिचय। भक्त कवि नावादास ने अपनी रचना भक्तमाल में कबीर और रैदास को रामानंद का शिष्य बताया है। स्वयं रैदास ने भी रामानंद मोहे मिल्यो गुरु मिल्यो कहकर उसकी पुष्टि की है। प्राय सभी विद्वान इस धारणा पर भी सहमत हैं कि कबीर और रैदास समकालीन थे। रैदास आयु में उनसे कुछ छोटे थे। किनसे? कबीर से। इस आधार पर रैदास का जन्म संवत 1456 के आसपास मान लेने पर उनके रामानंद का शिष्य और कबीर का समकालीन होने की पुष्टि हो जाती है। रैदास संप्रदाय में यह व्यापक विश्वास है कि उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, इसलिए वे उनका नाम रविदास भी स्वीकार करते हैं। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम धुरबनिया या कर्मा था। लोगों में यह भी विश्वास प्रचलित है कि इनकी पत्नी का नाम लौना था। कहते हैं कि चित्तौड़ की रानी झाली इन्हें अपना गुरु मानती थी। रानी ने उनके सम्मान में एक बड़ा लोक भोज दिया। इस भोज में ब्राह्मणों ने यह कहकर भोजन करने से इनकार कर दिया कि हम बिना जनेऊधारी रैदास के साथ भोजन नहीं करेंगे। इस पर रैदास ने अपनी त्वचा चीर कर उसमें से सोने का जनेऊ निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कहते हैं कि जनेऊ की चमक से सभी की आंखें बंद हो गईं और रैदास केवल अपने पद चिन्ह छोड़कर विलीन हो गए। भक्त कवि अनंत दास ने उनके देह त्याग का समय संवत 1584 और सन 1527 ईस्वी स्वीकार किया है। यानी इनकी मृत्यु सन 1527 ईस्वी में चित्तौड़ में हो गई। अगली हेडिंग है साहित्यिक परिचय। इसमें आप क्या लिखेंगे? संत रैदास ने स्वयं किसी काव्य की रचना अपने हाथों से नहीं की है। उनके भक्त शिष्यों ने उनकी वाणी को लिपिबद्ध करके प्रकाशित कराया। अब इनकी कृतियां हैं। इनकी कृतियां कोई खास नहीं है, लेकिन जो भी है वो आप इस तरह से लिखेंगे। कृतियां इनके फुटकर पद वाणी से संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद और एक दोहा संकलित है। अगली हेडिंग है भाषा। भाषा इनकी अवधी है और ब्रज भाषा। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। शैली रैदास के काव्य की शैली उपदेशात्मक या बोधात्मक शैली है। लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। निस्संदेह सामाजिक समरसता, उदारता और सहृदयता जैसे मानव मूल्यों को रैदास ने अपनी कविता के द्वारा जिस सहजता से स्थापित किया है, वह एक सच्चा संत ही कर सकता है। अपने इस कृत्य के लिए वे युग युगांतर तक स्तुल्य बने रहेंगे। धन्यवाद।